बच्चों, अब हम लोग रस का चौथा भेद रौद्र रस पढ़ेंगे। रौद्र रस क्या होता है, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब किसी व्यक्ति की मान मर्यादा को भंग किया जाता है, किसी के द्वारा भंग किया जाता है, तो उसको बहुत क्रोध आता है और ये क्रोध का जो स्थायी भाव है वो जाग जाता है। और जाग जाता है उसके बाद जो आलंबन है, जो व्यक्ति उसको क्रोध दिला रहा है वो उसके लिए आलंबन का कार्य करता है और वो आलंबन की चेष्टाएं या उसका जो व्यवहार है उसको देखकर उसका जो अंदर का क्रोध था, का स्थायी भाव जाग गया था, वो रौद्र रस में बदल जाता है। इस प्रकार से रौद्र रस से आलंबन की चेष्टा से वो किस प्रकार से रौद्र रस जो है काम करता है, इसका एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। ये सीता स्वयंवर का भवन है। वहाँ पर राम शिव जी के धनुष को उनके द्वारा जब टूट जाता है राम से, तो बहुत जोर से गर्जना होती है। उस गर्जना को सुनकर परशुराम आते हैं वहाँ पर स्वयंवर भवन में और वो पूछते हैं कि धनुष कैसे टूट गया। वो बहुत क्रोध करते हैं। उस समय लक्ष्मण से परशुराम का वाद विवाद होता है। ये उसी से संबंधित ये दोहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे करु जोरा। जब परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना, कटु वचनों को सुना, तब उन्होंने अपने फरसे को अच्छी तरह से संभाल लिया। अब जनु देव दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक वध जोगु। तब परशुराम कहते हैं कि लोग अब मुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश की थी, परंतु ये जो बालक है ये लगातार मुझसे बहस करता जा रहा है और मुझ पे व्यंग कर रहा है। इसलिए अब ये कटुवादी, कटु बोलने वाला ये जो बालक है, अब ये वध के योग्य है। अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे कि परशुराम जैसे ऋषि मुनि ने, महान ज्ञाता ने एक बालक का वध कर दिया। परशुराम कहते हैं अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत समझाने की चेष्टा की। राम वचन सुनूं कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। राम के वचनों को सुनकर परशुराम कुछ संतुष्ट हुए, कुछ शांत हुए, परंतु लक्ष्मण ने मुस्कुराकर जब परशुराम पर व्यंग किया, तब उनका क्रोध जो था परमान पे चढ़ गया। वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्रोध जो है रौद्र रूप में बदल गया। हसत देख नखसिक रिस व्यापी, लक्ष्मण को हंसता हुआ देखकर परशुराम के नाखून से, पैर के नाखून से लेकर सिर तक वो क्रोध से पूरा भर गए। उनके अंदर पूरा क्रोध आ गया। वो क्रोध से एकदम अच्छे क्रोधित हो गए और रौद्र रस में उनका जो क्रोध था वो रौद्र रस में बदल गया। राम तोर भ्राता बड़ व्यापी। परशुराम राम से कहते हैं, राम तुम्हारा जो भाई है बहुत बड़ा पापी है और ये वध के योग्य है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार से परशुराम का क्रोध रौद्र रूप में बदल गया और इसमें इसका स्थायी आश्रय है। जिस व्यक्ति के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय है। आलंबन वो व्यक्ति है जो उसको उत्तेजित कर रहा है, उसके क्रोध को भड़का रहा है। उद्दीपन उसकी कड़वाहट भरी बातें, उसकी व्यंग भरी बातें उद्दीपन का कार्य कर रही हैं। अनुभाव है उसका कि जो क्रोधित व्यक्ति है उसकी आंखें लाल होना और वो दांत को भींचता है, अपने क्रोध को दबाता है। और संचारी भाव में है उस व्यक्ति का पूरी तरीके से क्रोध में बदल जाना। इस प्रकार से रौद्र रस की पुष्टि होती है।